बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत सारी मुबारकबाद और अल्लाह पाक आप तमाम सुनने और देखने वालों को दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ अता करे। आज मैं लाई हूँ एक मीठे की मज़ेदार सी रेसिपी। हलवे तो आपने कई बार घरों पर बनाए होंगे, लेकिन आज मैं जिस हलवे की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, बहुत ही कम सामान से बनकर ढेर सारा बन जाता है और बहुत ही कमाल का लगता है। चने की दाल का हलवा आज हम तैयार करेंगे अपने किचन में। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास आधा किलो चने की दाल है, जिसको मैंने पूरी रात भिगो कर रख दिया था और सुबह देखिए ये फूल कर साइज़ में डबल हो चुकी है। अगर आप ओवरनाइट नहीं रखना चाहते तो 3 से 4 घंटे तो आपने इसको लाजमी भिगोना है। इसके बाद पानी को आपने ड्रेन कर देना है और एक खुले पतीले में इसको डाल देना है। कढ़ाई में डाल लें या फिर किसी पतीली में। साथ ही मैं शामिल करूँगी 1 किलो मेरे पास दूध है। ये खुला फुल फैट वाला दूध है, आप डब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनको तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें और चूल्हे पर चढ़ा दें मीडियम फ्लेम पर। जैसे जैसे दूध को हीट लगेगी, दूध बॉइलिंग पॉइंट पर आएगा और दाल गलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने दाल को ओवरनाइट के लिए भिगो कर रखा होगा तो ये दाल तकरीबन 15 से 20 मिनट में इजीली गल जाएगी। आपने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करना, उससे क्या होता है कि दूध हमारा फट जाता है। चलें जी, यहाँ पर इसको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। मैं हल्की आंच पर इसको रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और यहाँ पर देखें 15 से 20 मिनट के लिए दूध अच्छे से खुश्क हो गया है और दाल हमारी गल कर तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर मैं आपको दाल का दाना चेक करवा दूँ कि ये किस तरीके से गल चुकी है। ये देखें, बिल्कुल इसी तरीके से हमें दाल चाहिए, बिल्कुल गली हुई। अब हल्का फुल्का सा दूध इसमें बाकी है, दूध को रहने देंगे। अब हमने चॉपर ले ली है और गर्मा गर्म दाल को इसमें हम पीस लेंगे, चॉप कर लेंगे। फाइन सा आपने इसको चॉप करना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप जूसर वाला जग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कोशिश करें कि थोड़ी थोड़ी दाल डालें और इसको अच्छे तरीके से पीस लें। चलें जी, दाल पिस चुकी है तो इसको रखेंगे साइड पर। एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है 1.5 कप के बराबर घी का। घी में डाल दूंगी मैं चॉप की हुई दाल। देखें बिल्कुल फाइन साइज़ का पेस्ट बना हुआ है। अगर आप इसको जूसर वाले जग में चॉप कर रहे हैं तो आप इसमें दूध की मिकदार थोड़ी ज़्यादा रख लें ताकि अच्छे तरीके से ये पिस जाए। तमाम मिक्सचर जो हमने दाल का बना के रखा था वो इस कढ़ाई में ऐड कर देंगे और इसकी भुनाई शुरू कर देंगे। जैसे जैसे दाल भूनती जाएगी ये थोड़ी सी लिक्विड होती जाएगी, तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि ये जब भुनेगी तो ऑलरेडी ये पतली हो जाएगी। में चम्मच हिलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर चम्मच हिलाना छोड़ देंगे, चलाना छोड़ देंगे तो ये नीचे से लगना स्टार्ट हो जाएगी और हमारा हलवा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। अब इसमें मैंने 10 से 12 हरी इलायचियों को कूट लिया है, उनका छिलका अलहदा कर लिया है और जो बीज था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है ताकि हमारे हलवे में से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। चलें जी, हलवे को भूनते हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। मज़ीद इसको हम 10 मिनट के लिए भूनेंगे या फिर मैं आपको बताऊंगी कि कितने टाइम के लिए आपने इसको भून कर तैयार कर लेना है। अच्छा, वो कढ़ाई थोड़ी सी मुझे छोटी लग रही थी तो इस वजह से मैंने इसको दूसरे पतीले में कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर भुनाई अच्छे तरीके से हो गई है, तकरीबन 10 मिनट मुझे लगे हैं इसको भूनते हुए। और देखें हलवा हमारा कितना शाइनी शाइनी सब लग रहा है और मज़ेदार। और देखिए यहाँ पर किनारे भी यहाँ पर छोड़ना स्टार्ट हो चुका है। तो इसी पॉइंट पर क्या करना है, इसमें चीनी ऐड कर देनी है। आधा किलो दाल में मैंने 1.5 कप के बराबर चीनी शामिल की है। अगर आप
मीठे के शौकीन हैं तो आप 2 कप इसमें ऐड कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद मज़ीद इसको मिक्स करेंगे। जैसे जैसे चीनी अपना पानी छोड़ेगी ये मज़ीद हमारा हलवा पतला होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने फिर से घबराना नहीं है, आपने बस इसकी भुनाई शुरू कर देनी है। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि मैं आपके लिए मज़े मज़े की और बेहतरीन सी डिशेस लेकर आऊँ। अब हलवे को भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं, यानी कि चीनी जब हमने डाली थी तो उसके 5 मिनट बाद मैंने भून कर इसको तैयार कर लिया था। और ये देखें, यहाँ पर भूनते हुए मुझे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। और जैसे ही लगे कि आपका हलवा तेज की या पतीली के किनारे छोड़ रहा है तो इसी पॉइंट पर आपने ड्राई फ्रूट कटे हुए शामिल कर लेने हैं। मैंने आधे ड्राई फ्रूट इसमें शामिल कर दिए हैं और आधे साइड पर रख दिए हैं गार्निश के लिए, जिसमें पिस्ता, बादाम और काजू है। आप अपने हिसाब से और अपनी मर्ज़ी के और अपनी पसंद के जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको मज़ीद हम 5 से 10 मिनट के लिए भून लेंगे। अब यहाँ कैसे पता चलेगा कि हमारा हलवा भुन चुका है और जमने के लिए ये तैयार है? तो यहाँ पर देखें, लुक आपको चेक करवा दूँ, आप देख सकते होंगे कि ये जालीदार सा बना है और हलवा जो है वो बिल्कुल इकट्ठा सा हो गया है। भूनते भूनते मैंने इसको 10 से 15 मिनट मज़ीद लगाए हैं। तो ये बेहतरीन सा हलवा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। और जिस भी प्लेट में आपने हलवे की टुकड़ी जमानी हो उसको पहले से ग्रीस करके रख लें, घी से या फिर कुकिंग ऑयल से, और उसमें तमाम जो हलवा है हमारा गर्मा गर्म ही इसमें फैला देना है आप लोगों ने। और इसको काट भी लेना है और इसके ऊपर गार्निश कर देनी है जो हमने पिस्ता और बादाम बचा कर रखे थे। कटिंग भी इसी पॉइंट पर आप लोग कर लें गर्मा गर्म में ही, ताकि हमारा जो हलवा है वो ठंडा होने के बाद अच्छे सी शेप में आ जाए। अभी गर्म है हलवा तो आपने इसकी टुकड़ियों को काट लेना है और तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए आपने इसको छोड़ देना है और उसके बाद इसकी टुकड़ियां निकाल लेनी है। और यकीन करें ये इतना टेस्टी, मुंह में घुल जाने वाला और मज़ेदार सा हलवा बनता है कि आप यकीन करें कि कोई कह भी नहीं सकता कि आपने घर पर सिर्फ़ और सिर्फ चने की दाल से ये हलवा तैयार किया है। ना ही मिल्क पाउडर जाएगा इसमें, ना ही खोए का इस्तेमाल किया है, फिर भी ये इतना शानदार बना है कि आपकी सोच है। आप भी अपने घरों पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों में हलवे तो बहुत ही खाए जाते हैं और मीठे की क्रेविंग जब भी हो तो आप इस हलवे को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप इसको 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और किसी भी जार में रख कर आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ पर मैंने टुकड़ियों को काट लिया था और ये देखें ये कितनी सॉफ्ट और मज़ेदार, मुंह में घुल जाने वाला हलवा तैयार हुआ है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।